हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अकाउंट फंडा क्लास फॉर क्लास 11 और आज हम करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आपको वहां नहीं मिलता है तो आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए एट माई नंबर 9549168168 और मैं आपको क्वेश्चन बैंक बुक का लिंक भेज दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। Hello friend, what's up? Let's now move to the learning of representative personal account. आपको याद होगा जब मैंने आपको डिस्कस किया था टाइप ऑफ अकाउंट, तो अकाउंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जब मैंने आपको पर्सनल अकाउंट डिस्कस किया था तब मैं आपको बताया था पर्सनल अकाउंट आर ऑफ 3 टाइप। यहाँ पे आपको बताया था पर्सनल अकाउंट होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक मैंने आपको बताया था नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में कौन आता है? सपोज करो वैभव, नेहा, प्रियंका एक्सेट्रा। तो नेचुरल पर्सन में कौन आता है? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। दूसरा कौन सा होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, इसमें कौन आता है? कंपनी का नाम, रिलायंस, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनीज के नाम किस में आते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं। थर्ड जो मैंने आपको डिस्कस किया था वो मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके बारे में बताया था आपको मैंने कि पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल आपको बताया था कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। है वो पर्सनल अकाउंट, पर पर्सनल अकाउंट का सब क्लासिफिकेशन है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो एक कंपनी है वो सैलरी पे करती है मंथ खत्म होने के 2 दिन बाद। तो जनवरी की सैलरी 2 फरवरी को मिलेगी, फरवरी की सैलरी मिलेगी 2 मार्च को मिलेगी, मार्च की सैलरी मिलेगी 2 अप्रैल को मिलेगी। सपोज करो एक कंपनी है जिसमें एक ही एम्प्लॉय है, ओके। अब उसकी सैलरी वो कब पे करेगी? वो पे करेगी जनवरी की 2 फरवरी, फरवरी की 2 मार्च और मार्च की 2 अप्रैल। अब आपको पता है कि मुझे बैलेंस शीट बनानी होती है 31 मार्च को। अब 31 मार्च को जो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, सपोज करो मेरा एक ही एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय का नाम है लेट सपोज वैभव और उसकी लेट सपोज सैलरी है 50,000 रुपीज पर मंथ। एक महीने में वो कमाता है 50,000 रुपीज। अब जनवरी की सैलरी मैंने फरवरी में पे कर ली 2 फरवरी को, फरवरी की सैलरी मैंने मार्च में पे कर ली। अब मार्च की सैलरी कब पे होगी? वो पे होगी 2 अप्रैल को। बट 31 मार्च को मुझे अकाउंट्स बनाने हैं। एज पर द लॉ आई हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च को मैं अपनी बुक्स क्लोज करूंगा तो आई हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट। तो 31 मार्च को आप मुझे बताओ कि पूरे महीने वैभव ने मेरे यहाँ पे काम किया, 1 महीने, हाँ काम किया पूरे मार्च। तो पूरे मार्च की सैलरी कितनी है? 50,000। तो आई हैव टू पे 50,000 रुपीज टू हिम। बट नॉर्मली मैं वो कब पे करूंगा? 2 अप्रैल को। अकाउंट 31 मार्च को बनाना है, पे कब करूंगा? 2 अप्रैल को। अच्छा, अब मैं क्या करूं? तो सोचो, सपोज करो 31 मार्च को 2020, ओके। इसकी सैलरी मैं कब पे करूंगा? इसकी सैलरी मैं पे करूंगा 2 अप्रैल को पे करूंगा, ओके। तो 31 मार्च 2020 को मुझे अकाउंट बनाना है। तो एक बात बताओ, एंट्री क्या करूंगा? देखो मैं यहां पे कहता हूं सैलरी ऑफ वैभव फॉर मंथ ऑफ मार्च 2020 नॉट पेड रुपीज 50,000। चलो एंट्री बताओ। 2 अकाउंट बताओ, कौन कौन से 2 अकाउंट होते हैं? देखो सर, पहला एक तो सैलरी अकाउंट। भाई सैलरी अकाउंट है, खर्चा हो गया, पूरे महीने उसने मेरे यहाँ पे काम किया तो मुझे उसको पैसे तो देने पड़ेंगे। एक तो सैलरी अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट? वैभव अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट? वैभव। क्यों सर, वाई वैभव अकाउंट? अरे भाई सैलरी मुझे पे करनी है, वैभव को मैंने पे नहीं की। अगर पे मैं कर लेता तो यहाँ पे कैश आता। मैंने पूरे महीने वैभव ने काम किया, 31 मार्च तक मैंने पे नहीं की, 2 अप्रैल को पे किए, पर मैं तो 31 मार्च को अकाउंट्स बना रहा हूं ना। तो 31 मार्च को मैं एंट्री क्या करूंगा? सैलरी मेरा एक्सपेंस होता है, तो मतलब मेरा नॉमिनल अकाउंट, तो ये डेबिट होगा। सैलरी ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस।
व्हाट इज वैभव? वैभव क्या है सर? वैभव पर्सनल अकाउंट है। ओके, नाउ आप मुझे बताओ, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था वैभव पर्सनल अकाउंट है, तो ही पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नाउ ही इज अ रिसीवर और अ गिवर। वैभव ने मेरे यहाँ पे 1 महीने काम किया, तो अब वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? रिसीवर है या गिवर है? क्या है वो? रिसीवर है या गिवर है? सर एक सेकेंड, वैभव तो सर रिसीवर है, उसको पैसे मिलेंगे। कहां पैसे मिले वैभव को? मैंने पूरे महीने उसने काम किया मेरी कंपनी के अंदर, मैंने अपने पैसे नहीं दिए तो ये रिसीवर हुआ गिवर हुआ? वो गिवर हुआ। कैसे गिवर हुआ? अरे ही हैज टू गिव, ही हैज गिवन द टाइम टू मी। उसने मुझे पूरे महीने मेरे यहाँ पे काम किया, तो ही इज अ गिवर ऑफ द सर्विस। मैं हूं कंपनी, वैभव ने मेरे यहाँ पे पूरे महीने भर काम किया, इसलिए मैं सैलरी दे रहा हूं, तो ही इज अ गिवर ऑफ द सर्विस। उसने मुझे 1 महीने मेरे यहाँ पे काम करके अपना टाइम दिया, तभी तो मैं उसको सैलरी दे रहा हूं, तो ही इज अ गिवर ऑफ द सर्विस। और गिवर क्या होगा? क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू वैभव अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू वैभव अकाउंट। कितने सैलरी? 50,000 रुपए। यहां तक कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है? नहीं डाउट है। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, ये तो हो गया सिंपल केस जिस कंपनी में एक ही एम्प्लॉय हो। अब ये मैंने एंट्री कब की? 31 मार्च 2020 को। अच्छा, सपोज करो कि मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय नहीं है, हजारों एम्प्लॉय है, हजारों एम्प्लॉय है। मतलब 31 मार्च को मुझे हजारों एम्प्लॉय है। अगर आप कोई बड़ी कंपनी देख लो, विप्रो देख लो, इन्फोसिस देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, उसमें तो लाखों एम्प्लॉय होते हैं। तो क्या मैं अकाउंटिंग एंट्री ऐसे करूंगा? टू वैभव, टू प्रियंका, टू स्नेहल, टू राम, टू नेहा, ऐसे ऐसे मैं करता रहूंगा क्या? भाई आज अगर हजारों एम्प्लॉय है तो मेरी एंट्री आप सोच रहे हो क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू वैभव, टू प्रियंका, टू स्नेहल। प्रियंका की सैलरी लेट सपोज 60,000, स्नेहल की सैलरी लेट सपोज 40,000, राम की सैलरी लेट सपोज 70,000, नेहा की सैलरी सपोज करो 80,000। तो ऐसे तो मेरे हजारों एम्प्लॉय होंगे, तो जो अकाउंटिंग एंट्री है वो हजारों पेज में जाएगी। भाई 1000 एम्प्लॉय है तो मेरा एक एंट्री कम से कम 15-20 पेज तो आराम से ले लेगी। तो आप सोचो कितना डिफिकल्टी होगी अकाउंटेंट को संभालने के लिए कि मैं एक एंट्री कर रहा हूं सैलरी अकाउंट डेबिट टू वैभव, टू प्रियंका, टू स्नेहल, एक्स वाई जेड ए बी सी, इतने सारे एम्प्लॉय, 1000 एम्प्लॉय है, बिकॉज उन सबकी सैलरी पे होनी है 2 अप्रैल को। तो इसका कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ शॉर्टकट है, और वो आपको शॉर्टकट आता है, आपको शॉर्टकट आता है। आप सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हो तो व्हाट्सएप के अंदर आप एक ग्रुप बनाते हो। हाँ, क्या बनाते हो उस ग्रुप में? आपने एक फैमिली ग्रुप बनाया, तो फैमिली ग्रुप में आपके सब है, आपके मॉम, आपके डैड, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर्स, आपके कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, सब कुछ है। आप एक मैसेज भेजते हो, वो सबको चले जाता है, होता है ना? आपने एक मैसेज गया, पूरे ग्रुप के अंदर आ गया, सबने पढ़ लिया। तो यहां पे भी वही करना है हमें, यही करना है हमें। इन सबको एक नाम दे दो। क्या दे दो? नाम दे दो। और उसका नाम मैं क्या दे रहा हूं? सैलरी पे नहीं की ना, तो उन सबका मैं नाम दे दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या नाम दे दूंगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट मतलब मुझे वैभव को, प्रियंका को, स्नेहल को, नेहा को, राम को, इन सबको मुझे सैलरी पे करनी है। बट मैं इतनी सारी एंट्री करने से अच्छा है कि मैं उन सबको एक नाम दे दूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। समझ में आया आपको? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। इट कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन बी नेचुरल पर्सन। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये खर्चा अकाउंट नहीं है। सैलरी आप सोचोगे सैलरी अकाउंट है पर खर्चा अकाउंट है, नहीं। सैलरी अकाउंट इज नॉट एन, सैलरी अकाउंट खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, पर जिसके पहले आउटस्टैंडिंग लग गया, प्रीपेड लग गया, एक्रूड लग गया, तो वो क्या बन जाएगा? मेरा
पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, बिकॉज इट इज ये नथिंग, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। आपने फैमिली में जो ग्रुप बनाया मॉम डैड का, तो अगर आपने ग्रुप का नाम कुछ भी रख दिया हो, फैमिली रखा हो, पर फैमिली का उधर मतलब क्या है, मॉम को मैसेज भेज रहे हो, डैड को भेज रहे हो, सिस्टर को भेज रहे हो, ब्रदर को भेज रहे हो। सेम यहाँ पे वैभव, प्रियंका, स्नेहल का मैंने ग्रुप कंबाइन करके नाम लिख दिया। सैलरी ड्यू है ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जब जब किसी के पहले या बाद में सैलरी आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सैलरी, बात एक ही है, जब जब किसी के पहले लग जाता है, मैं आपको वर्ड्स बता देता हूं यहां पे, जब जब किसी के आगे सपोज करो लग गया आउटस्टैंडिंग, आपको वर्ड बता रहा हूं, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट, अनपेड अकाउंट, एक्रूड अकाउंट, ये सब अगर आपके लग गए जिसके पहले, या वो खर्चा भी हो, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, अनपेड रेंट, एक्रूड रेंट, वो सब क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो आप ये मत सोचना कि सैलरी अकाउंट आ गया तो ये खर्चा अकाउंट है तो खर्चे का रूल अप्लाई करेंगे, नहीं। सैलरी के पहले देखो वर्ड, पहले या बाद में भी आ सकता है, या तो मैं इसको सैलरी लिख सकता हूं या मैं लिख सकता हूं सैलरी आउटस्टैंडिंग, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं। तो जहां जहां कोई वर्ड आ गया, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, प्रीपेड, एक्रूड, तो इसका मतलब है ये कौन सा अकाउंट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगाऊंगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मैं क्या करूंगा, इन सब को मैं हटा दूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट को हटा दूंगा, और यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और सपोज करो ये जो जितने भी एम्प्लॉय हैं, वैभव की 50 है, स्नेहल की 60 है, नेहा की 70 है, आकाश की इतनी है, सबका एक्शन मिला के सपोज करो सैलरी हो रही है मेरी 7,50,000 और 7,50,000, और इसमें रूल कौन सा लगाया, पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सन के अंदर सोचो मेरा खर्चा हो गया 7,50,000 पूरे महीने, मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय ने काम किया, मुझे सैलरी देनी है 1 महीने की 7,50,000 सब एम्प्लॉय को मिला के, तो सैलरी अकाउंट डेबिट करूंगा, और पर्सनल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। क्यों, क्योंकि पर्सनल अकाउंट कौन है, इट रिप्रेजेंट अ पर्सन। तो वैभव अकाउंट सोचो, तो ही इज अ रिसीवर और अ गिवर, ही इज अ गिवर ऑफ द सर्विस, वो मुझे अपनी सर्विस दे रहा है, इसलिए मैं उसको सैलरी दे रहा हूं। तो मेरा एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो लिख दो यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग OS सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, सारे जो भी होती है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस एक्सेट्रा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,50,000 रुपीज, ये मेरा क्या हो गया, अकाउंट हो गया। और कौन सा अकाउंट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कितना सिंपल है, क्लियर है। और ये मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, और इस एंट्री से मुझे क्या हो गया कि भाई मैंने एंट्री कर ली कि मेरा इतना मेरे को सैलरी देनी है और इतने लोगों को सैलरी देनी है 7,50,000। 2 अप्रैल को, ये मैंने एंट्री कब की है, 31 मार्च को, 2 अप्रैल को मैंने उनको पे कर लिया, आई हैव पेड द सैलरी। सोचो जब मैंने उनको सैलरी पे कर ली, तो 2 अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट होंगे। मैंने सैलरी पे कर ली, एक तो मैंने सबको ना सपोज करो कैश में पेमेंट कर लिया, सैलरी मैंने वैभव ने अपने सबको कैश में पे कर लिया, तो मेरे यहाँ से कैश गया, हाँ सर कैश गया। अच्छा तो कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल, और वो गया तो क्रेडिट। अच्छा ठीक है, अब डेबिट क्या होगा भाई, क्रेडिट होगा कुछ तो डेबिट होगा, क्या होगा, मैं किसको दे रहा हूं सैलरी, मैं वैभव को, प्रियंका को, नेहा को, आकाश को, राहुल को, उनको मैं सैलरी दे रहा हूं। तो नाउ दे आर द पर्सनल अकाउंट, और उन सब का नाम मैंने क्या डिसाइड किया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये कौन सा अकाउंट है, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, ऑलवेज रिमेंबर। और पर्सनल अकाउंट में ही इज अ रिसीवर और अ गिवर, मैं कैश दे रहा हूं तो उनको, वैभव को, राहुल को कैश मिल रहा है, रिसीवर है वो, और रिसीवर क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो मैं एंट्री करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट टू कैश, 7,50,000 रुपए दे दिए, 7,50,000 रुपए मैंने दे दिए।
कितना सिंपल है, कोई डाउट आया आपको? मतलब कितना सिंपल है कि मुझे सैलरी हुई, मैंने सैलरी खर्चा किया और मैंने उनको ग्रुप बना दिया। अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे हजारों अकाउंट लिखने पड़ते, XYZ। सोचो बड़ी बड़ी कंपनी, विप्रो, रिलायंस, इन्फोसिस, जहाँ पे लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, तो जो अकाउंटेंट होगा उसकी क्या हालत होगी? तो सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि वैभव को, राहुल को, नेहा को कितना पे करना है? वो हम एक सेपरेट बुक मेंटेन करेंगे, सेपरेट कॉपी मेंटेन करेंगे, उसमें उनके नाम लिखेंगे। पर जर्नल एंट्री के अंदर हम यहाँ पे सेपरेट में उनको कंबाइन करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस। अगर आपने सपोज करो कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, अभी आप सोचो ना, जो कंपनी है, जैसे कोई कंपनी है, विप्रो है। अब विप्रो ने हजारों जगह ऑफिस है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, जयपुर में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, और उन सब का रेंट वो 2 दिन 5 दिन बाद देती है, और ये उसने रेंट पे नहीं किया, तो क्या वो सबका यहाँ पे लिखती रहेगी बॉम्बे रेंट, दिल्ली रेंट, मुंबई, ये चेन्नई रेंट? नहीं, वो करेगी आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग जिसके पहले आ गया, प्रीपेड जिसके पहले आ गया, पहले या आगे कहीं पे भी आ गया, एक्रूड आ गया, अनपेड आ गया, वो रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट को। क्लियर है? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी हमारा क्लियर हुआ। ओके, चलो लिखो इसको, चलो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी आ चुका होगा। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। ये सब्सक्रिप्शन बटन है, सो क्लिक करिए सो दैट यू रिमेन फुली अपडेटेड ऑफ ऑल द अकाउंट वीडियो आई पोस्ट। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन हाउ यू लाइक माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।